हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉ ऑफ थॉट के सबसे लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 8 थॉट अगेंस्ट रेपुटेशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और डिफेमेशन के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले ट्रेसपास टू रेपुटेशन मतलब क्या होता है, यानी कि जब हम किसी की जिंदगी में अनलॉफुली अनरीजनेबल तरीके से अटैक करें किसी की पर्सनल रेपुटेशन में, तो वो होता है ट्रेसपास टू रेपुटेशन, यानी कि किसी की जिंदगी में अनलॉफुली अनरीजनेबल तरीके से किसी की रेपुटेशन को अटैक करना विद अ बैड इंटेंशन ताकि उसकी बदनामी हो, विद अ फॉल्स स्टेटमेंट दे करके मैलिशियस इंटेंशन के साथ किसी को बदनाम करना या रिवेंज लेने के मकसद से हम कह सकते हैं ट्रेसपास टू रेपुटेशन। वेज टू ट्रेसपास एनी वन रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन के ऊपर ट्रेसपास करना दो तरीके से हो सकता है। पहला तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और दूसरा डिफामेशन। जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है वो जब आप किसी की ज़िंदगी में, यानी मान लो कि सबसे पहले आप किसी को सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में लाते हो, केस करते हो किसी के अगेंस्ट बैड इंटेंशन के साथ, मैलिशियस इंटेंशन के साथ, और उसके ऊपर फॉल्स स्टेटमेंट देते हो ताकि उस पर्टिकुलर पर्सन को आप उसके रेपुटेशन को डिफेंड कर सको, या फिर फॉर द पर्पस टू टेक रिवेंज, बट आपका जो पर्पस है वो जस्टिस लेना नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। यानी मैलिस इंटेंशन हो और किसी की रेपुटेशन को डिफेंड करें या रिवेंज लेने के लिए और फॉल्स स्टेटमेंट देकर, तो ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होगा। दूसरा, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में एक और चीज़ आता है कि मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन जो है आपके अगेंस्ट फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है विच इज़ नॉट ट्रू, ताकि आपके रेपुटेशन को डिफेम हो। तो ऐसे में अगर आप उस केस को जीत जाते हो, तो जो कोई भी विक्टिम होगा ना, जो उसे सफ़र कर रहा होगा उस डैमेजेस से, तो वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंडर केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट दैट पर्सन जिसने फॉल्स स्टेटमेंट दिया, और यहाँ पे वो अपना डैमेजेस क्लेम कर सकता है उस पर्सन से। अब यहाँ पर जो एसेंशियल्स होते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन अगर केस करता भी है तो उसे क्या क्या एसेंशियल्स प्रूफ करने होंगे। तो पहला तो एसेंशियल होता है कि ही वाज प्रोसिक्यूटेड बाय डिफेंडेंट, यानी कि जो कोई भी जो प्लेंटिफ है ना, जैसे कि जिसके ऊपर फॉल्स स्टेटमेंट लगा था अलियर केस में, अभी दोबारा से केस करेगा तो ये प्लेंटिफ बनेगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में। तो जो कोई भी प्लेंटिफ है, जो कोई भी विक्टिम है जो सफ़र हुआ है उस चीज़ से, वो ये एसेंशियल्स उसको देने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ प्रूफ करने पड़ेंगे, तब जाकर के कार्रवाई हो सकती है। पहला कि जो डिफेंडेंट है उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन किया था, ठीक है। दूसरा, प्लेंटिफ जो थे ये प्रूफ कर दे, प्लेंटिफ जो है वो ये प्रूफ कर दे जो कोई भी प्रोसीडिंग हुआ था कोर्ट का वो उनके फेवर में टर्मिनेट हुआ था और वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट था, यानी कि जो प्रीवियस केस था उसमें प्लेंटिफ जीत गए थे और डिफेंडेंट हार गया था। तीसरा, ही मस्ट प्रूव दैट द डिफेंडेंट प्रोसिक्यूट हिम विदाउट एनी प्रोबेबल कॉज, यानी जो डिफेंडेंट था प्रोसिक्यूट किया था बिना किसी प्रोबेबल कॉज के, उसका कोई माने मकसद नहीं था, कोई एक इंटेंशन नहीं था या कोई रीज़न नहीं था उसका कि किस लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को डिफेंड किया है या कोई डिफेंड किया प्रोसिक्यूशन का। चौथा, ही मस्ट प्रूव दैट दी पर्पस ऑफ सच प्रोसिक्यूशन वाज नॉट टू टेक जस्टिस बट समथिंग एल्स, यानी कि जो कोई भी प्रोसिक्यूशन किया था डिफेंडेंट उसके अगेंस्ट वो जस्टिस लेने का नहीं था बट समथिंग एल्स, यानी कि हो सकता है कि रिवेंज लेने का हो या फिर उसके रेपुटेशन को डिफेंड करने का हो। और लास्टली, प्लेंटिफ को ये प्रूफ करना होगा कि उसके इस एक्ट से, उसके इस फॉल्स प्रोसिक्यूशन की वजह से उसने अपने रेपुटेशन के इससे सफ़र किया है, मानी कि उसे डैमेजेस हुआ है उसके रेपुटेशन में। तो अगर ये सारे 5 एसेंशियल्स वो प्लेंटिफ प्रूफ करता है तो यहाँ पे उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस हो सकता है। देन नेक्स्ट, डिफामेशन। डिफामेशन क्या होता है, यानी किसी के रेपुटेशन के ऊपर आप अनलॉफुली अटैक करते हो तो उसे हम कहेंगे, उसके रेपुटेशन के ऊपर अनलॉफुली अटैक करना और इंजरी करना, उसे हम कहेंगे डिफामेशन। डिफामेशन जो है दोनों ही क्रिमिनल और सिविल रॉन्ग होते हैं, और डिफामेशन के दो टाइप होते हैं। यहाँ पर एक चार्ट है डिफामेशन का। दो तरीके के डिफामेशन के टाइप्स होते हैं। पहला तो एक लाइबल होता है, दूसरा होता है स्लैंडर। जो लाइबल होता है वो परमानेंट फॉर्म में होता है, यानी आप किसी को रेपुटेशन को डिफेंड कर रहे हो परमानेंटली फॉर्म में तो वो लाइबल कहलाएगा, और किसी के रेपुटेशन को आप डिफेंड कर रहे हो टेम्परेरी फॉर्म में तो वो स्लैंडर कहलाएगा। लाइबल में आपका एग्जांपल्स आ सकता है लाइक न्यूज़पेपर आर्टिकल, पिक्चर्स, वीडियो एक्सेट्रा। वही स्लैंडर में आ सकता है एग्जांपल ओलरी और जेस्चर, माने कि लाइबली में आप किसी के ऊपर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देते हो ताकि उसके रेपुटेशन को डिफेंड कर सको, और उसे आप परमानेंटली फॉर्म में किसी न्यूज़पेपर में, किसी आर्टिकल्स में, किसी टेलीविजन न्यूज़ में डालते हो, परमानेंटली फॉर्म में जो रह जाए उसे हम लाइबल कराएंगे। और स्लैंडर जो ओरली फॉर्म में हो सकता है, जो जेस्चर फॉर्म में हो सकता है ताकि आप किसी के रेपुटेशन को डिफेंड करो, जो टेम्परेरी होगा। क्योंकि परमानेंट फॉर्म में एक बार जो लिख जाता है किसी के ऊपर, किसी के फॉल्स स्टेटमेंट के ऊपर, वो बात किसी के ऊपर पर्टिकुलर पर्सन को डिफेंड हो तो वो परमानेंटली रह जाता है। स्लैंडर में वो टेम्परेरी रहता है क्योंकि हम वो चीज़ ओरली बोलते हैं या जेस्चर बाय यूजिंग ऑफ जेस्चर करते हैं। तो लाइबल में एक जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता है, वही स्लैंडर जो है सिविल रॉन्ग में आता है। और लाइबल एड्रेस टू आई होता है, बेसिकली आप जब कोई न्यूज़ देखते हो या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो आपको एड्रेस होता है आई से, वही जेस्चर जो स्लैंडर है वो हमारे एयर के ऊपर एड्रेस होता है, यानी कोई जेस्चर से या कोई ओरली आपको करेगा तो एड्रेस होता है टू एयर। लाइबल जो है वो एक्शनेबल पर से होता है, वह स्लैंडर जो है नॉन एक्शनेबल पर से होता है। लाइबल एक्शनेबल पर से यानी कि जो कोई पर्टिकुलर विक्टिम होगा उसे इस बात का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा कि उसने क्या डैमेजेस सफ़र किए। स्लैंडर में उसे प्रूफ देना होगा कि उस पर्सन ने कोई डैमेज सफ़र किए हैं अपने रेपुटेशन को लेकर। यही होते हैं दो तरीके के डिफामेशन। फिर है टाइप्स ऑफ डिफामेशन। डिफामेशन के एसेंशियल्स ऑफ डिफामेशन, ये तो ये इसके टाइप्स हैं, अब इसके एसेंशियल करते हैं।
अच्छा, एसेंशियल करने से पहले एक और चीज़ थी, स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर यहाँ पर दिया है कि ये नॉन एक्शनेबल पर से होता है, बट इट कैन बी एक्शनेबल पर से इन सर्टेन एक्सेप्शन केसेस, लाइक इफ समवन इज एलिगेशन ऑफ अनजस्टी और अडल्ट्री टू एनी वुमन और अ गर्ल, इमिटेशन ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस टू द प्लेंटिफ, यानी किसी के ऊपर कार्रवाई हुई है और उसको आप मजाक करके उसके इंसल्ट करने के चक्कर में आप उसे दोषी ठहराते हो या उसका मजाक उड़ाते हो, तो वो हो सकता है। एलिगेशन ओवर एनी पर्सन दैट ही इज इनकम्पिटेंट, डिसऑनेस्ट और अनफिट इन रिगार्डिंग टू हिज प्रोफेशन, किसी को उसके उसके ऊपर किसी पर्सन को एलिगेशन लगाना कि वो डिसऑनेस्ट हो या इनकम्पिटेंट हो या अनफिट हो रिगार्डिंग हिज प्रोफेशन, तो ये सारे कुछ जो है स्प्लेंडर के अंदर आएंगे, जो एक्शनेबल पर से होंगे। और यहाँ पर जो विक्टिम है उसको कोई चीज़ प्रूव करने का जरूरत नहीं होगा अपने डैमेजेस को। एसेंशियल्स क्या होते हैं डिफामेशन के? 3 एसेंशियल्स होते हैं डिफामेशन के। पहला तो जो स्टेटमेंट जो कुछ भी मेड हो रहा है, जो कोई भी स्टेटमेंट हो रहा है वो डिफामेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए, और जो कुछ भी स्टेटमेंट मेड हो रहा है वो प्लेंटिफ को रेफर होना चाहिए। और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश होना चाहिए, यानी प्लेंटिफ को छोड़ के और सारे लोगों को उस बारे में पता लगना चाहिए, जो कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट हो। डिफेंस इसका है जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ। अगर कोई इंसान किसी की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए कुछ ऐसा स्टेटमेंट देता है, बट वो स्टेटमेंट जो है ट्रुथ हो, सच हो, यानी हकीकत में वो इंसान वैसे ही नेचर का हो, और कोई सामने वाला ऐसा डिफेंस स्टेटमेंट देता है, तो इस सिचुएशन में उस पर्सन को डिफेंस मिल जाएगा। मान लो अगर किसी ने चोरी किया है और हकीकत में वो चीज़ प्रूव हो गया है, और सामने वाला ये स्टेटमेंट देता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन चोर है, तो यहाँ पर अगर उसके ऊपर केस हो भी जाए तो वो पर्सन डिफेंस ले सकता है ये कह करके जो कोई भी स्टेटमेंट उसने दिया था वो बेस्ड ऑन ट्रुथ था, और यहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन को डिफेंस मिल जाएगा। दूसरा फेयर कमेंट। अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर इंसान को फेयर कमेंट देता है, यानी कि फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अगर मान लो कोई एक वीडियो है और उस वीडियो में कोई नीचे कुछ गंदा गलत कमेंट लिखता है, ठीक है, और उस कमेंट में जो पर्टिकुलर पर्सन है वो उसके अगेंस्ट केस कर देता है, तो इन सब सिचुएशन जो पर्सन है वो ये कह करके डिफेंस ले सकता है कि जो कुछ भी उसने कमेंट किया वो पब्लिक इंटरेस्ट में था, उसके रेपुटेशन को डिफेंड करने का नहीं था, और उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं था। अगर मतलब कोई इंसान बैड इंटेंशन नहीं है किसी का, और पब्लिक के इंटरेस्ट के ऊपर वो अगर ऐसा कोई कमेंट पास कर रहा है जो फेयर कमेंट हो, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर इंसान को डिफेंस मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोलो किसी के अगेंस्ट और आप डिफेंस ले लो। एंड लास्टली प्रिविलेज आइदर एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। जो प्रिविलेज है दो तरीके के होते हैं, पहला तो एब्सोल्यूट और दूसरा क्वालिफाइड। क्वालिफाइड जो है हम जैसे नॉर्मल लोग जो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट देते हैं तो दो तरीके के डिफेंस ही हमें मिल पाएंगे और बहुत ही लिमिटेड है। पहला तो ट्रुथ में बेस्ड हो वो स्टेटमेंट, और दूसरा फेयर कमेंट है वो स्टेटमेंट, तो हमें डिफेंस मिल जाएंगे। बट एब्सोल्यूट में होता है कि आपका जो मर्जी आए आप बोलो, आप किसी को गाली दो, कुछ भी दो, बट यहाँ पर कोई एक्शन हो ही नहीं सकता। बट ये जो लिमिट है ये वेस्टेड होता है एक सर्टेन एरिया में, जैसे कि अगर कोई पार्लियामेंट में कोई प्रोसीडिंग चल रहा या कोई जुडिशियल में कोई प्रोसीडिंग चल रहा या कोई स्टेट कम्युनिकेशन हो रहा, तो ये सारी चीज़ में जो है इन लोगों को छूट रहता है कि ये लोग जो है कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं और इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। बट हम नॉर्मल इंसान जो है हमें बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी आकर के केस कर सकता है डिफामेशन का। तो यही था हमारा ये चैप्टर, यहाँ खत्म हो चुका है, और यहाँ पे हमारा जो लॉ ऑफ टॉट था सब्जेक्ट पूरे तरीके से खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।